गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आप तक मैथ्स की हर एक्सरसाइज इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमें हर एक्सरसाइज इसी तरह सबसे पहले हम तक पहुंचे, इसके लिए आप मेहता क्लासेस नाम के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज हम फैक्टराइज सीख रहे हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल के। क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा होता है? जिसमें ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 हो, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 2.4। अब इस सम के हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले जो भी आपके पास पोलिनोमियल गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करके देखेंगे ताकि हमें ये पता चले कि इसका फर्स्ट फैक्टर क्या होगा। तो इसमें हम पहले 1 पुट करके देखेंगे और अगर 1 पुट करने से अगर px नॉट इक्वल टू 0 तो उसके बाद आप क्या करेंगे, -1 पुट करके देखेंगे। यानी एक बार 1 तो सेकंड टाइम -1, थर्ड टाइम 2, फोर्थ टाइम -2। यानी पुट करने से आपका 0 आना चाहिए। तो देखिए हम यहां पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। हम -1 पुट करते हैं, x यानी -1, x क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू x यानी -1 स्क्वेयर -9 इंटू -1 -5। -1 का क्यूब कितना होता है? -1। पहले आप जितनी भी डिग्री है उसको सोल्व करेंगे। -1 का क्यूब -1 होता है, -3 इंटू -1 का स्क्वेयर +1 होता है। एक बार आप पावर जो भी इसकी डिग्री है उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप जो इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए -1 -3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 -5। तो देखते हैं -1 -3 -5 -9 +9 यानी 0। तो आपने क्या देखा, बिकॉज px इक्वल टू 0। अगर px की वैल्यू 0 बन जाती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी आपने वैल्यू पुट की थी वो इसका फर्स्ट फैक्टर बन जाएगा। कैसे? देखिए फर्स्ट फैक्टर के रूप में इसको कैसे राइट किया जाता है। देखिए आपने क्या पुट किया था, x की वैल्यू -1। अगर x की वैल्यू -1 पुट करने से 0 आता है तो देखिए अब ये -1 आगे लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल में 0। इसका मतलब ये आपका फर्स्ट फैक्टर होगा। फर्स्ट फैक्टर आप फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट फैक्टर के बाद अब आप क्या करेंगे, इसका सेकंड फैक्टर फाइंड करेंगे। और सेकंड फैक्टर कैसे फाइंड होता है? डिवाइड करके। यानी इसको इस फर्स्ट फैक्टर से अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से अब हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड कैसे होता है। हम गिवन पोलिनोमियल लेते हैं, x क्यूब -3x स्क्वेयर -9x -5 x +1 से डिवाइड करेंगे। तो अब आपको डिवाइड करना आना चाहिए। सेकंड स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा क्या किया, आपने फैक्टराइज में वैल्यू पुट की, 0 आया। अब सेकंड पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। जो भी आपका फर्स्ट फैक्टर बनेगा, सपोज कीजिए यहां पर -2 होता तो वो -2 आगे आएगा तो +2, यानी x +2 इसका फर्स्ट फैक्टर माना जाता। अब फर्स्ट फैक्टर से हम करते हैं डिवाइड।
देन सेकंड फैक्टर हम फाइंड करेंगे। कैसे होगा, डिवाइड देखिए। सबसे पहले यहां है x, यहां है x क्यूब। हम x क्यूब लाने के लिए इस x को कितने से मल्टीप्लाई करें? आप कमी भी ले सकते हैं। देखिए यहां x की 3, कितना कम है? x की 2। हम x की 2 से डिवाइड करेंगे। x की 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, x की 3 आ जाएगा। x की 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2 ही आएगा। यानी जो आप पता करेंगे उससे अलग अलग मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, क्योंकि हमें माइनस करना होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस के हो जाएंगे 4x के यहाँ, माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए, क्योंकि ये आप ले चुके हैं दोनों, अब हम क्या लाना चाहते हैं, ये लाना चाहते हैं। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, -4x² आ जाए। तो देखिए किस चीज की कमी है, एक तो माइनस की कमी है, तो माइनस, और इसमें देखिए 4 की कमी है तो -4। साथ में यहां देखिए, यहां x² है, यहां x है, एक x की कमी है यहां पर, तो ये -4x पे जाएगा। अगर -4x से इसकी मल्टीप्लाई करें, दोनों से करना होता है, अगर फर्स्ट x से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। लेकिन अगर इससे करते हैं, -4x 1 जा -4x, यानी दोनों से मल्टीप्लाई होता है। अब क्या करेंगे, अब हम इसके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। प्लस माइनस 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 के 5x -5। अब देखते हैं अब किस पे जाएगा। अब देखिए क्या किसकी कमी है, इस x में देखो, x तो है -5 नहीं है यहां पर, -5 से यदि मल्टीप्लाई करें तो -5 से मल्टीप्लाई करने पर -5x बनेगा, -5 की 1 से मल्टीप्लाई करने पर -5 बनेगा। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बनता है। तो जो आपने अब फाइंड किया है x² -4x -5, ये आपका सेकंड फैक्टर माना जाएगा। तो 3 स्टेप में इनके फैक्टराइज होंगे। फर्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड स्टेप में आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर ये सेकंड फैक्टर आएगा। अब आपके इसके कुछ फैक्टर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं देखिए, इसके आपका फर्स्ट फैक्टर आया था x+1, जिससे आपने अभी अभी डिवाइड किया है। डिवाइड करने पर क्या आया है, x² -4x -5। अब ये आपका सेकंड फैक्टर है। तो इसके आपके 2 फैक्टर हो चुके हैं, एक आपने वैल्यू पुट करके और सेकंड आपका कैसे है, डिवाइड करके। जब आपके ये 2 फैक्टर आ चुके हैं तो क्या ये टोटल फैक्टर हो चुके हैं? नहीं, वो ऐसे, क्योंकि फैक्टराइज में क्या होता है, सपोज कीजिए आपने 16 के फैक्टर करने हैं। अगर आप 16 के फैक्टर बताते हैं 2 × 8, तो अभी तक ये कंप्लीट फैक्टर नहीं हुए। क्यों? फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा टुकड़ा करना है हमें, क्योंकि 8 के भी तो आगे फैक्टर होते हैं। तो जिसके आगे होते हैं हम बाद में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, तो आपके 16 के फैक्टर ये माने जाएंगे। इसी तरह से आपने इसके अभी तक 2 फैक्टर हुए, फर्स्ट फैक्टर पुट करके, सेकंड फैक्टर डिवाइड करके। अब क्या करेंगे, इसके यदि आगे होते हैं तो इसके आप आगे कर सकते हैं। जैसे x+1 एज इट इज। अब यहां देखिए, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, -5, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 4। पहले तो ये देखिए कि यहां इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा, पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करके देखनी होती है। 1 5 जा 5, तो यानी 5 के क्या फैक्टर होंगे, 5 कब आएगा,
जब 5 मल्टीप्लाई 1 लेंगे। माइनस करने पर 4 बचना चाहिए, तो 5 में से 1 माइनस करने पर 4 ही बचेगा। लेकिन माइनस के 4x आना चाहिए, तो माइनस कब आएगा? माइनस के तब आएंगे जब माइनस के ज्यादा होंगे और प्लस के कम होंगे। आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वेयर माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे? माइनस का 5x प्लस का 1x -5 एज इट इज। अब क्या करेंगे? x प्लस 1 एज इट इज चलने दें। यहां देखिए इनमें क्या कॉमन है? x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहां x बचेगा और यहां 5 बचेगा, प्लस यहां देखिए क्या कॉमन है इन दोनों में? 1। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे 1 को छोड़कर, तो 1 कॉमन लेंगे तो यही आएगा। और इस तरह से आप जानते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा? x प्लस 1 ऐसा राइट करते हैं, और ये वैसे का वैसे। तो इस तरह से अब आपके जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके फैक्टराइज हो चुके हैं। तो इस